अब पंडितों को आड़े हाथ लिए। उन्होंने कहा, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, ओ जन्म के सुदृन पर से तू पाड़े क्यों खाया। अच्छा रुको रुको रुको, अब तुम्हारे भी बारी है। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, तुम जनेऊ संस्कार करते हो अपना, और ये मानते हो स्त्रियों का यज्ञ पवित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्त्री और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, रजस्वला होती है। ये भी कहा जाता है कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि वे गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकती, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर तुम पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, ये प्रमाण है कि ब्राह्मण केवल जनेऊ पहन करके ही हुआ जा सकता है, तो स्त्रियों को क्या पहनाओगे, उसका तो कुछ होता नहीं यज्ञ पवित्र। फिर तो वो सुदृढ़ का सुदृढ़ रह गया। तुम ये मानते हो यज्ञ पवित्र जिसका नहीं होता वो अशुद्ध होता है, शूद्र होते हैं, और शूद्रों का कहीं यज्ञ पवित्र नहीं होता है, ऐसे माने जाते हैं। श्री राम शर्मा 1990 के आसपास बड़े बड़े यज्ञ किए, और उन्होंने सबको यज्ञ संस्कार का एलाउ किया, शुरुआत की। उसके पहले यद्यपि उनको ब्राह्मण समाज के मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार में ये कहा कि सबको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। तो शूद्रों को भी उन्होंने उनके समाज में जो भी आए सबको यज्ञोपवीत कराए। तो पंडितों का कहना है, तथाकथित ये पंडितों का कहना है कि यज्ञों पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, जो ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए उसी का अधिकार है। लेकिन ये भी मानते हैं कि स्त्री और शूद्र में शिक्षा का अधिकार नहीं। स्त्री शूद्रो न धीताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं। किसी प्रकार का मंत्र को याद कर ले तो इसका भी अधिकार नहीं। गायत्री मंत्र स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, ऐसे ऐसे उनके मनु स्मृति में लिखे गए हैं, उनके विधाना नियमावली में लिखे गए हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर तुम ब्राह्मण होकर के जनेऊ पहन सकते, ब्राह्मणी का जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, तो अच्छा होता भैया तुम भी जनेऊ नहीं पहनते, तो दोनों शूद्र के शूद्र रहते। अगर करना था तो स्त्रियों का भी यज्ञ पवित्र करा लेते, वो भी शुद्ध हो जाते, ब्राह्मणी हो जाती कम से कम। तो तुम तो ये बनावटी काम किया, अपने को तो यज्ञोपवीत कर लिए, और नारियों का यज्ञोपवीत नहीं हुई तो नारियां तो अशुद्ध हो गई, सुदृढ़ रह गई। तो साहेब कहते हैं, जो वो जन्म के सुदृढ़ पड़ से वो सुदृढ़ हो गए, और तुम्हारे खाना बनाती है, पकाती है, उनका भोजन तो तुम कर लेते हो। साहेब देखो कैसे आड़े हाथ लेते हैं। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, ओ जन्म के सुदृढ़ पर से तू पाड़े क्यों खाया। पंडित तुम कहते हो शूद्र के हाथों का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो तुम्हारी स्त्रियों का यज्ञ पवित्र तो नहीं हुआ, तो वो तो सुदृढ़ का सुदृढ़ रह गया, और उनके बनाए हुए भोजन बड़े चाव से खाते हो। और एक तथाकथित शूद्र जिस समाज को कहते हैं, उनके हाथ का शुद्ध साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ, स्नान करके आया है, स्वच्छता पूर्वक आपको पानी देता है, तुम भी फिर भी उनको पूछते हो कौन जाति के भैया। अगर वो सवर्ण है तो उनके पानी, हाथों का पानी पीना तुम जायज मानते हो, पाक मानते हो, पवित्र मानते हो। अगर वो कह दे अवर्ण हूं तो उसको तुम तिरस्कृत कर देते हो, मंदिर पर भी चढ़ने नहीं देते हो। तो ये दोनों मजहब वाले के अंदर जो बनावटी संस्कार है, बनावटी वेशभूषा है, इस पर साहेब प्रहार करते हैं। और साहेब कहते, हिंदू तुरुक कहाँ ते आया, किन यहाँ राह चलाया। साहेब कहते हिंदू और तुरुक, तुरुक का अर्थ यहाँ पर मुसलमान है। आज से 600 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर हिंदू और मुसलमानों की बहुलता थी, और अन्य संप्रदाय उस समय थे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु कबीर दूसरे संप्रदाय के लोगों को कुछ नहीं कहते,
उस समय अधिकतर ये दो लोग, दो संप्रदाय ही थे, हिंदू और मुसलमान, और आपस में वे लड़ रहे थे। ये कह रहे थे कि पूरब में भगवान बसते हैं, दूसरा कहे थे पश्चिम में भगवान बसते हैं, खुदा बसते हैं। ये कह रहे थे जनेऊ पहनने से आदमी पवित्र हो जाते हैं, अपने को पाक मानते थे, अपने को ईश्वर पुत्र मानते थे, और दूसरे को नास्तिक मानते थे। ये बात चल रही थी। इसी बीच सदगुरु कबीर मानो कहते हो, हिंदू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। अरे भले आदमी, एक मनुष्य का बच्चा जन्मता है, उसको किसी सड़क के किनारे रख दो, उसको हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे? उनके प्रकृति ने किसी प्रकार के भेद नहीं किया। एक लेबोरेटरी में ले जाइए, प्रयोगशाला में ले जाइए और डॉक्टर से चेक कराइए, डॉक्टर साहब ये हिंदू है कि मुसलमान। दुनिया के कोई डॉक्टर ये बता नहीं सकता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। एक कतरा खून निकाल करके प्रयोगशाला में प्रयोग करते प्रयोगशाला के अधिकारी मर जाएंगे, लेकिन उस खून से ये नहीं बता पाएंगे ये ब्राह्मणी का लड़का है कि मुसलमान का लड़का है। किसी हड्डी के टुकड़े को देख करके या प्रयोग करके ये बता नहीं सकता कि ये हिंदू का लड़का है कि मुसलमान का लड़का है। एक बाल के टुकड़े निकाल करके भी नहीं बता सकते ये हिंदू का लड़का है कि मुसलमान का लड़का है। इतना ही नहीं, उस बच्चे के मल को भी प्रयोगशाला में प्रयोग करके नहीं बता सकता कि ये हिंदू का है, मुसलमान का। जैसे जानवरों के मैल का भी पता लगाया जा सकता है, ये नील गाय का है कि ये देसी गाय का है, ये प्रयोगशाला में लगा लेते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ है, इंसान है, इसलिए दुनिया के कोई डॉक्टर अपने प्रयोगशाला में ये बता नहीं सकता कि ये खून हिंदू का है कि मुसलमान का। कई बार ऐसा आवश्यकता पड़ती है, गर्भवती स्त्री को खून की आवश्यकता पड़ी, डॉक्टर अन्य लोगों से खून का मिलान करते हैं। कई बार होता है हिंदू स्त्री के खून मुसलमान लड़के के खून से मेल खा गया, मुसलमान के खून निकाल करके हिंदू या ब्राह्मणी स्त्री के शरीर में डाला जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी मुसलमान स्त्री के खून और किसी ब्राह्मण लड़के के खून से मेल खा जाता है, तो ब्राह्मण लड़के के खून को मुसलमान स्त्री, गर्भवती स्त्री के शरीर में डाला जाता। प्राकृतिक ने हमको जन्म दिया, किसी प्रकार के भेद नहीं डाला। अगर प्रकृति को ये चाह होता, ये मंजूर होता कि आदमी आपस में भिन्न भिन्न रहे, तो तुम्हारे खून के जगह मुसलमान के खून में कुछ और रंग का डाल देते। लाल ही क्यों डालना था? ताकि पता चल जाता अंदर से भी। बाहर से तुम अपने बनाए ही हो, एक खतना किए, दाढ़ी बढ़ाए हो, दूसरा जनेऊ रखे हो और चोटी पहने रखे हुए हो, जनेऊ पहने हुए हो। बाहर से तुमने अपने अंतर तो बना लिया, भेद तो डाल दिया, लेकिन प्रकृति ने अंदर से कोई भेद नहीं डाला। सदगुरु कबीर कहते हैं, हिंदू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। साहेब कहते हैं, हे भले मनुष्यों, ये बात को समझ, इस राह को किसने चलाया? तुम मानते हो कि हम खुदा को मानते हैं, वे भगवान को मानते हैं, तो ये तो अपने मन से बना लिया। हकीकत में जान, ये शरीर का निर्माण माता पिता के रजवीर्य से हुआ है। प्रकृति ने किसी प्रकार के भेद नहीं डाला। भगवान और खुदा जिसको कहते हो, वो प्राकृतिक के नियम है, खुदाई नियम है। प्रकृति के नियम को समझोगे तो प्रकृति ने किसी प्रकार के भेद नहीं डाला, और हर इंसान में उसी का वास है। दिल में खोज दिलही माँ खोजो, बिहिस्त कहाँ ते आया। साहब कहते हैं, दोजख और विहिस्त, दोजख और बिहिस्त जो शब्द है, कबीर साहब कहते, संतोष सुनो, हिंदू और मुसलमान नामधारी के अगुआ अपनी अपनी मजहबी भावनाओं को लोगों पर जबरदस्ती लादते हैं, जबरदस्ती थोप देते हैं। ये जड़मती लोग अपने सांप्रदायिक बातों को सिद्ध करने के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं, परंतु उन्हें फल में अंतिम में पछतावा ही मिलता है। साहब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 7वें आसमान में
स्वर्ग है, बिहिस्त और दोजख, दोजख कहते हैं नरक को, बिहिस्त कहते हैं स्वर्ग को। दिल मा खोज दिलही मा खोजो, बिहिस्त कहाँ ते आया। साहब कहते हैं ये बिहिस्त स्वर्ग जो 7वें आसमान पर मानते हो, ये कहाँ से आया। अपने दिल में खोजो, वो परमात्मा, वो खुदा कहीं 7वें आसमान पर नहीं बैठा है, बल्कि साहब तो कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है। हर जगह पर कील की तरह ठोकते हैं साहब। तुम बाहर खोज रहे हो खुदा को, तुम बाहर खोज रहे हो भगवान को, दिल में खोज, अपने दिल में झांक करके तो देखो। खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर के पहले खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुदा, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे प्रारब्ध बन जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं, और भाग्य के निर्माता को तुम बाहर खोज रहे हो। अपने अंदर झांको जी, बहुत दौड़ लिए और बाहर की अपनी बनाई हुई मस्जिद, अपने बनाए हुए मंदिर को लेकर के तुम लड़ते हो। अपने बनाए हुए चीजों का बड़ा व्यामोह होता है इंसान को, और बड़े अहंकार उसके प्रति अकड़ भाव होता है, ये मैंने बनाया इसलिए मेरा देवता। अपने मत मजहब की कल्पनाओं के द्वारा बनाए हुए मंदिर, बनाए हुए मस्जिद का आदमी बड़ा भाव रखता है, आदर करता है, लेकिन प्राकृतिक रूपी भगवान ने, कुदरत रूपी परमात्मा ने यह सुंदर शरीर को बनाया है, उसके प्रति हम द्वेष भाव करते। एक आदमी चोटी रख लिया, वो चोटी रखने वाला आदमी दाढ़ी रखने वाला व्यक्ति से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, उनका मन खिन्नता से भर जाता। एक दाढ़ी रखा हुआ व्यक्ति एक जनेऊधारी और चोटीधारी को स्वच्छ आंखों से देख नहीं सकता, उनका मन खिन्नता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने चोटी और दाढ़ी का ये भेद रख लिया। प्रकृति ने ऐसा कोई भेद नहीं डाला। हर इंसान को जन्म दिया तो उन्होंने मानव बनाकर भेजा, लेकिन हमने मानव मानव में भेद कर दिया। किसी कवि ने सुंदर बात कही, इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान नहीं कहलाया। तुम हिंदू के गर्भ से जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के गर्भ से जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख और ईसाई के गर्भ से जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस तुम इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान नहीं कहलाया। सदगुरु कबीर कहते हैं, भले आदमी मैंने तो तुम्हें इंसान की तरह जन्म दिया। परमात्मा देखेगा ऊपर से तो हंसता होगा, इंसान को क्या हो गया है। मैंने तो सबको मानव बनाकर भेजा, लेकिन नीचे झांक करके देख रहा होगा, कोई इंसान मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, लेकिन मेरे द्वारा मनुष्य बनाकर मैंने भेजा, लेकिन मनुष्य कोई बनना नहीं चाहा। इसलिए इंसान को सिर्फ इंसान रहने दो, भेद की दीवार मत डालो। ये मानवता के सबसे बड़ा हनन है, मानवता की हत्या है। सबके साथ प्यार करो। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, इसी के लिए आदमी लड़ा जा रहा है। सदगुरु कबीर ये सब को देख करके उनका मन बड़ा व्याकुल होता था। साहेब आगे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर करत है भाई। है भाई, तुम जोर पूर्वक किसी मुसलमान को हिंदू बनाने की या हिंदू को मुसलमान बनाने की ये जोर करते हो, जबरवाली करते हो। कबीर ओट राम की पकड़ी, कबीर ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये सब करने वाले को न राम मिलता है न खुदा मिलता है, अंत में पछताते पछताते जाता। इसलिए सबसे बड़ी बात है, अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। अगर उस अविनाशी का बोध हो गया, वह व्यक्ति भेद नहीं करता। इसलिए गीता में महाराज कृष्ण ने कहा कि कुंजर में भी मैं, हाथी में भी मैं, सुअर जैसे प्राणी में भी मैं, और गाय जैसे प्राणी भी मैं। तो किस पर तुम छुरी चलाते हो? बलि के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर किसे तुम अछूत कहते हो?
और किसे तुम पाक कहते हो? सबको तो प्रकृति रूपी परमात्मा ने, कुदरत ने सबको समान बनाई है। इसलिए सबके साथ प्रेम करो। अगर भेद डालते हो तो अंत में तुम्हें पछतावा की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति ने भेद नहीं डाला है, सबको समान बनाया है। इसलिए सब में उसी का वास देखो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया।